अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई एम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 42 और 43 को देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। सीरीज ऑफ रीड्स एंड राइट्स ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, और इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। आगे हमारे पास इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू रीड अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अगर हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रीड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और अगर हम राइट करना चाहते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट को तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? टू रीड अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इट इज़ फर्स्ट ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी। अगर हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को रीड करना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? मेन मेमोरी में ले जाएंगे। फ्रॉम डिस्क, डिस्क से हम उसको मेन मेमोरी में ले जाएंगे। देन इट्स वैल्यूज इज कॉपीड इनटू अ प्रोग्राम वेरिएबल। देन हम उसकी वैल्यूज को कॉपी करेंगे प्रोग्राम वेरिएबल में। अगर हम राइट करना चाहते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट को तो हम क्या करेंगे? इन मेमोरी कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट मॉडिफाइड। जो हमारे पहले से कॉपी ऑब्जेक्ट की उसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे एंड देन रिटर्न टू डिस्क, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? राइट करेंगे डिस्क में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है? 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसकी एक्रोनिम क्या था? एसिड। A for atomicity, C for consistency, I for isolation and D for durability। लास्ट लेक्चर 41 में इसकी डेफिनेशन हम करके आए थे। आपने वो लेक्चर देख लेना है, इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेनी है। आगे ट्रांजैक्शन शेड्यूल्स दिए हुए हैं। ट्रांजैक्शन क्या था ये हम पीछे भी पढ़ के आए। यहाँ पे भी इसकी अगेन डेफिनेशन दी हुई है, ये डेफिनेशन आपने देख लेनी है। और आगे हमारे पास शेड्यूल की डेफिनेशन क्या दी हुई है? शेड्यूल हमारे पास क्या होता है? इज अ लिस्ट ऑफ एक्शंस। ये क्या होता है? लिस्ट होती है एक्शंस की। एक्शंस में हमारे पास रीडिंग आ जाता है, राइटिंग आ जाता है, अबाउटिंग और कमिटिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसके सेट से ट्रांजैक्शन के सेट से हमारे पास जो लिस्ट ऑफ एक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शेड्यूल्स। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी हुई है इंटरलीव ट्रांजैक्शन की। इंटरलीव ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ये अलाउ करते हैं मल्टीपल यूजर्स को टू एक्सेस डेटाबेस एट द सेम टाइम। सेम टाइम में डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल यूजर्स को कौन अलाउ करते हैं? इंटरलीव्स ट्रांजैक्शंस। आगे हमारे पास सिस्टम थ्रूपुट की डेफिनेशन दी हुई है। सिस्टम थ्रूपुट क्या होता है? द एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम। एक प्रॉपर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में हमने क्या करना है? एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना। वो क्या कहलाता है? सिस्टम थ्रूपुट। और आगे हमारे पास सीरियलाइजेबिलिटी दी हुई है। सीरियलाइजेबिलिटी की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, शेड्यूलिंग ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर इन विच दे आर एग्जीक्यूटेड। कि हमने शेड्यूल करना है ट्रांजैक्शंस को ऐसे ऑर्डर में जिनमें इनको एग्जीक्यूट किया जा सके। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? स्ट्रिक्ट टू PL। ये MCQ में भी आता है कि स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? स्ट्रिक्ट टू PL। P फॉर फेज, L फॉर लॉकिंग। द मोस्ट वाइडली यूज लॉकिंग प्रोटोकॉल कॉल्ड। जो हमारे पास मोस्ट वाइडली लॉकिंग प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है? स्टिक टू फेज लॉकिंग होता है। इसके आगे 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल क्या है कि ट्रांजैक्शन T वांट्स टू रीड। अगर ट्रांजैक्शन जो है T रीड करना चाहता है एन ऑब्जेक्ट को, इट फर्स्ट रिक्वेस्ट अ शेयर्ड लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा लॉक। जो ऑब्जेक्ट पे लॉक हमारे पास होता है उसको ये फर्स्ट रिक्वेस्ट करेगा कि रीड करना चाहता है ट्रांजैक्शंस को। अगर ट्रांजैक्शन रीड करना चाहता है ऑब्जेक्ट को तो वो फर्स्ट किसको रिक्वेस्ट करेगा? ऑब्जेक्ट के लॉक को। अगर ऑब्जेक्ट का लॉक जो है वो रिलीज हो जाएगा तो भी ट्रांजैक्शन जो है उसको रीड कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका नेक्स्ट रूल है कि ऑल लॉक्स हेल्ड बाय ट्रांजैक्शन आर रिलीज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। फर्स्ट रूल में क्या था कि उसने क्या करना? रीड करना चाहता तो फिर वो लॉक कर देगा तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट को। और सेकंड में क्या था कि अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वो जो तमाम के तमाम लॉक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। वो तमाम के तमाम लॉक्स जो है उनको ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास डेडलॉक्स दिया हुआ है। डेडलॉक्स क्या होता है? डेडलॉक्स की डेफिनेशन दी हुई है, अ साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन वेटिंग फॉर लॉक्स टू बी रिलीज्ड। कि हमारे पास बहुत सारे जैसे कि ट्रांजैक्शंस होंगे, वो लॉक के जो हमारे पास लॉक लगा होगा उसके रिलीज होने का वेट करेंगे, उसको क्या कहते हैं? डेडलॉक। जैसे कि हमारे पास ट्रेन की एग्जांपल होगी। अगर एक ट्रेन जो है, दो ट्रेन हमारे पास है सेम वे पे आ रही, एक आगे से आ रही है और एक दोनों एक ही ट्रैक पे चल रही हैं। एक सामने से ट्रेन आ रही है और एक उसके ऑपोजिट है। तो जो दोनों जो ट्रेन होंगी
जब वो आमने-सामने आ जाएँगी तो उनके दरमियान क्या आ जाएगा, डेडलॉक। वो एक ही पटरी पे होंगी, वो उसको चेंज नहीं कर सकेंगी ट्रैक को, तो वो वहाँ पे जो होंगी क्या कर देंगी, वो वहाँ पे फँस जाएँगी। तो वो क्या हो गई, वहाँ पे ब्लॉक हो गए, डेडलॉक हो गया उन दोनों के दरमियान। तो इसको क्या कहते हैं, डेडलॉक। डेडलॉक की डेफिनेशन दी हुई है, इसको हम कैसे रिलीज़ कर सकते हैं। अगर डेडलॉक को हम रिज़ॉल्व करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास टू जो है स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, प्रिवेंट, और सेकंड है डिटेक्ट। डिटेक्शन वर्सेस प्रिवेंशन। तो डिटेक्शन में क्या होगा और प्रिवेंशन में क्या होगा। प्रिवेंशन जो होती है, ये हम डेडलॉक से पहले से ही प्रिवेंट कर लेते हैं उसको, कि हम पहले से ही प्रायोरिटी देते हैं कि अगर एक हम दोनों में क्या कर देंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से जो होगा प्रिवेंशन कर देंगे। और जो डिटेक्शन होती है, वो जब डेडलॉक आ जाता है उसके बाद हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी, इन प्रिवेंशन बेस्ड स्कीम्स द अबॉर्ट मैकेनिज्म इज यूज्ड प्रीएम्प्टिवली इन ऑर्डर टू अवॉइड डेडलॉक्स। अबॉर्ट मैकेनिज्म कहाँ होता है, प्रिवेंशन में, कि एक ट्रेन जो होगी वो क्या कर देगी, अबॉर्ट कर देगी। और डिटेक्शन में क्या होता है, ट्रांजैक्शन इन अ डेडलॉक साइकिल होल्ड लॉक्स दैट प्रिवेंट अदर ट्रांजैक्शन फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस। तो इसका क्या मतलब है, जब प्रिवेंशन होगी, प्रिवेंशन जो हम करते हैं वो कब करते हैं, डेडलॉक आने से पहले कर लेते हैं। हम दोनों, जैसे हमारे पास ट्रेन आ रही थी, तो दोनों में हम प्रायोरिटी देखेंगे कि कौन सी ट्रेन ने कहाँ तक जाना है। अगर किसी ने बड़े सिटी में जाना है किसी ट्रेन ने, तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे, और दूसरी ट्रेन को हम क्या करेंगे, किसी और स्टेशन पे ही रोक देंगे, उसे वहाँ वेट करने के लिए। वो वहाँ पे वेट करेगी, और जब पहले वाली ट्रेन जो होगी वो वहाँ से गुजर जाएगी उस ट्रैक से, तो तभी दूसरी ट्रेन वहाँ से गुजर सकेगी। तो प्रिवेंशन इसलिए करते हैं। और जब डिटेक्शन जो है वो हम कब करते हैं, जब डेडलॉक आ जाएगा दो ट्रेन के दरमियान, तो क्या करेंगे, एक ट्रेन को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, उसको बैक कर देंगे कि वो पीछे हट जाए, किसी और किसी और स्टेशन पे जाके वो वेट करे, और फिर जो पहले वाली ट्रेन होगी वो गुजर जाएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, डिटेक्शन में हम एक प्रोसेस को निगलेक्ट कर देते हैं, और दूसरा प्रोसेस जो होगा वो चलता रहेगा। आगे 43 लेक्चर है, इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या दिया, राइट सीक्वेंस। राइट सीक्वेंस की डेफिनेशन कहते हैं, ऑन इनकाउंटरिंग और राइट ऑपरेशन, अगर हम राइट ऑपरेशन को राइट करते हैं, डीबीएमएस जो होगा वो प्लेस करेगा एन एंट्री इन द लॉग फाइल बफर में। तो वो डीबीएमएस जो होगा वो प्लेस कर देगा एंट्री को लॉग फाइल बफर में, जो कि मेंशन करता है इफेक्ट ऑफ राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन के इफेक्ट को मेंशन करता है लॉग फाइल बफर। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, एक्स लिखेंगे इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। जो एक्स वाली वैल्यू हमारे पास होगी उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 10 को, राइट एक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए 23, तो इसको इसमें हम जब ऐड करेंगे एक्स की वैल्यू 23, इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो ये 33 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें इसको कैसे राइट करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले हम ट्रांजैक्शन का नाम लिखते हैं, फिर हम एक्स लिखते हैं जो हमारे पास वैल्यू होती है उसका नेम, देन हम लास्ट में जो ऐड करने से हमारे पास वैल्यू आई है 23 में 10 ऐड करने से उसको राइट करते हैं यहाँ पे 33। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि लॉग एंट्री इज मेड ओनली फॉर राइट ऑपरेशन। जो लॉग एंट्री होती है वो किसके लिए बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ राइट ऑपरेशन के लिए। लॉग एंट्री को हम किसके लिए बनाते हैं, राइट ऑपरेशन के लिए। रीड ऑपरेशन के लिए हम लॉग एंट्री को नहीं बनाते। द असाइनमेंट ऑपरेशन एंड एनी अदर मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड इन रैम। जो असाइनमेंट ऑपरेशंस होते हैं और मैथमेटिकल और रिलेशनल ऑपरेशंस होते हैं उनको हम कहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, रैम में। ये एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था। आगे फॉर रीड ऑपरेशन द वैल्यू में बी रीड फ्रॉम द डिस्क। रीड ऑपरेशन के लिए हम वैल्यू को रीड करते हैं डिस्क से, और इट में ऑलरेडी बी इन रैम और कैश। और हो सकता है कि वो वैल्यू पहले से ही रैम और कैश में मौजूद हो। आगे हमने अगर किसी स्टेटमेंट को कमेंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो हम हमारे पास उसके लिए कितने पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, लॉग फाइल एंट्रीज हैव बीन मेड परमानेंट। पहले हम क्या करेंगे, लॉग फाइल एंट्रीज को परमानेंट बनाएंगे, देन राइट इज परफॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। द डाटा फ्रॉम डीबी बफर इज मूव टू डिस्क। डेटाबेस बफर से फिर डाटा को कहाँ मूव कर देंगे, डेटाबेस बफर से डाटा को मूव करके डिस्क की तरफ मूव कर देंगे। आगे रिकवरी प्रोसीजर दिया हुआ है।
रिकवरी प्रोसीजर में हमारे पास जब क्रैश अक्कर होगा तो रिकवरी मैनेजर्स जो होते हैं वो रीस्टार्ट कर देते हैं, दोबारा से उस प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देते हैं। एग्जामिन करते हैं लॉग फाइल को फ्रॉम द डिस्क, और एग्जामिन करते हैं लॉग फाइल को डिस्क से। तो ट्रांजैक्शन जो होगी फॉर विच द रिकवरी मैनेजर्स फाइंड्स बोथ बिगिन एंड कमिट ऑपरेशंस आर रीडन। तो क्या करते हैं जो रिकवरी मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिगिन और कमिट ऑपरेशंस को दोबारा से रीडन करते हैं, जब उनको दोबारा से बनाते हैं। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि चेक पॉइंट जो होता है इसको कहाँ यूज़ करते हैं, रिकवरी प्रोसीजर में। चेक पॉइंट इज यूज्ड इन रिकवरी प्रोसीजर। आगे चेक पॉइंट की डेफिनेशन दी हुई है, ये एक रिकॉर्ड होता है और एंट्री होती है इन द लॉग फाइल। लॉग फाइल में हमारे पास जो रिकॉर्ड और एंट्री होती है वो क्या कहलाता है, चेक पॉइंट। चेक पॉइंट इज आल्सो अ रिकॉर्ड और एन एंट्री इन लॉग फाइल। आगे हमारे पास कमांड्स दी हुई है कि अगर हमने कुछ व्हेन कमिट कमांड एग्जीक्यूटेड, अगर हम कमिट कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, रिमूव्स मॉडिफाइड डेटाबेस बफर टू डिस्क। ये पहले क्या करता है, मूव कराता है किसकी, मॉडिफाइड डेटाबेस बफर की डिस्क की तरफ। फिर ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बफर टू डिस्क, तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स को बफर से डिस्क की तरफ ट्रांसफ़र करता है, राइट करता है चेक पॉइंट रिकॉर्ड को एक लॉग में, और लॉग रिकॉर्ड जो होता है वो मेंशन करता है ऑल एक्टिव ट्रांजैक्शंस को एट द टाइम में। अगर नाउ इन केस ऑफ क्रैश, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए कि रिकवरी मैनेजर हैज़ टू डिसाइड विच ट्रांजैक्शन टू रीडू, कि कौन सी ट्रांजैक्शन को रीडू करना है, एंड विच टू इग्नोर, एंड रिकवरी मैनेजर्स डिसाइड्स इट। तो रिकवरी मैनेजर का क्या काम होता है कि ये ट्रांजैक्शंस को, कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को रीडू करना है और कौन कौन सी को इग्नोर करना है, ये कौन सी डिसाइड करता है, रिकवरी मैनेजर। आगे इसको डिसाइड करने के फॉलोइंग बेसिस फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। ट्रांजैक्शन एंडेड बिफोर द चेक पॉइंट, के ट्रांजैक्शन को एंड किया जाता है चेक पॉइंट से पहले, और इग्नोर्ड, वो वाली ट्रांजैक्शन जो चेक पॉइंट से पहले एंड हो जाती है उसको इग्नोर किया जाता है। ट्रांजैक्शन विच हैव बोथ बिगिन एंड कमिट एंट्रीज आर रीडन, वो वाली ट्रांजैक्शन जिनके पास बिगिन और कमिट स्टेटमेंट होती है उनको दोबारा बनाया जाता है, रीडन किया जाता है उनको। अगर ट्रांजैक्शन दैट हैव बिगन एंड अबोर्ट एंट्री आर इग्नोर्ड, वो वाली ट्रांजैक्शन जिनके पास बिगन और अबोर्ट स्टेटमेंट होती है उनको इग्नोर किया जाता है। ट्रांजैक्शन जिनके पास बिगन और नो एंड एंट्री होते हैं उनको भी इग्नोर किया जाता है। आगे चेक पॉइंट मेक्स द रिकवरी प्रोसीजर एफिशिएंट। चेक पॉइंट जो होता है ये रिकवरी प्रोसीजर को एफिशिएंट बनाता है। कौन बनाता है, चेक पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। आगे इसके जब जब जो चेक पॉइंट है वो रिकवरी प्रोसीजर को एफिशिएंट बनाता है तो उसके लिए हमारे पास हमें क्या क्या समराइज़ करना चाहिए, इसके ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने ये रीड कर लेने हैं। आगे इंक्रीमेंटल लॉग विद इमीडिएट अपडेट्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए कि स्ट्रक्चर जो होता है लॉग फाइल एंट्री का किसके लिए, इमीडिएट अपडेट टेक्निक के लिए, उसको हम कैसे राइट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर इमीडिएट अपडेट टेक्निक का। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ओल्ड वैल्यू लिखते हैं, देन न्यू वैल्यू, कोमा लगा के दरमियान में। आगे जो है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑन राइट स्टेटमेंट में जो हमारे पास स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं उनको सीक्वेंस में बयान करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, लॉग रिकॉर्ड ऑफ द फॉर्म टी एक्स ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू इज रिटन इन द लॉग फाइल। लॉग फाइल में हम एक किसका रिकॉर्ड जो है वो राइट करते हैं, लॉग रिकॉर्ड ऑफ फॉर्म। अगर डेटाबेस बफर आर अपडेटेड, हम डेटाबेस बफर को अपडेट करते हैं, लॉग रिकॉर्ड को मूव करते हैं बफर से फाइल की तरफ, डेटाबेस को अपडेट करते हैं जब कन्वीनियंट, जब ज़रूरत पड़ती है तो डेटाबेस को अपडेट करते हैं, फिर कमिट करते हैं लॉग फाइल एंट्री को लॉग फाइल में एज डी डॉट कमिट कर लिख के। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल, कंकरेंट एक्सेस, इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी concurrency control is to control the concurrent access of database by multiple users at the same time। ये किसको कंट्रोल करता है, मल्टीपल यूजर्स जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है सेम टाइम पे, कंकरेंट एक्सेस कहलाता है। आगे वाई टू हैव द कंकरेंट एक्सेस, की कंकरेंट एक्सेस को
क्यों रखना चाहिए, तो वेरी बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटाबेस अप्रोच दैट इज शेयरिंग ऑफ डाटा। ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है डेटाबेस अप्रोच का, जिसमें हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं डाटा की। आगे प्रॉब्लम्स जो आती हैं ड्यू टू कंकरेंट एक्सेस, वो क्या क्या है, फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम्स इन डेटाबेस में हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि वो वाली प्रॉब्लम्स के नेम बताएं जो कंकरेंट एक्सेस की वजह से आती हैं डेटाबेस में, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो इसके नेम आपने याद करने हैं। लॉस्ट अपडेटेड प्रॉब्लम पहले आती है, फिर अनकमिटेड अपडेट प्रॉब्लम आती है, और लास्ट में इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट क्या थी, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम कैसे आती है, जब मल्टीपल यूजर्स वांट टू अपडेट सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। तो मल्टीपल यूजर जो होते हैं ना, सेम ऑब्जेक्ट को सेम टाइम में वांट अपडेट करना चाहते हैं, तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम आती है। जैसे ये टेबल दिया हुआ है कि सेम अकाउंट में पहले फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, ऐड किया बैलेंस 1000, फिर सेकंड पर्सन ने भी उसी अकाउंट में 1000 ऐड कर दिया, फिर फर्स्ट पर्सन में उस 1000 में से क्या माइनस कर दिया, 50 को, तो कितना बचना चाहिए, 950, और सेकंड पर्सन ने ऐड कर दिया 10, तो 10 ऐड करने से उसने 1010 कर दिया, जबकि रियल क्या वैल्यू होनी थी, 960, क्योंकि पिछले ने क्या किया था, 50 माइनस किया तो 950 आ गया था, और उसमें 10 ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आनी थी वो 960 होनी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 दिया हुआ है, 1010 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गई, अपडेट प्रॉब्लम आ गई कि उसने अपडेट ही नहीं की, इस न्यू वैल्यू को अपडेट नहीं किया, बल्कि पहले वाली को ही लिख डाला। आगे हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेफर्ड अपडेट और इमीडिएट अपडेट में डिफरेंस आ सकता है कि डेफर्ड अपडेट क्या होता है, अप्रोच स्टोर्स ओनली द न्यू वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लॉग फाइल। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यू वैल्यू ऑब्जेक्ट की लॉग फाइल में स्टोर करते हैं, जबकि इमीडिएट अपडेट में हम क्या करते हैं, इसमें प्रीवियस वैल्यू को भी स्टोर करते हैं एज वेल एज न्यू वैल्यू को भी अपडेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।